आज करना है हमारे मुहावरे हैं और वाक्य हैं, है ना। पहले मैं वाक्य के बारे में समझाती हूँ बच्चे कि जो वाक्य है ये हमारा सिर्फ रचना के आधार पे वाक्य है। इसके 3 भेद हैं, ठीक है। सरल है, बहुत बार आगे करवा चुकी हूँ, सरल है, मिश्र है, या फिर इसे मिश्रित वाक्य भी लिखते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तीसरा है संयुक्त। जो बेसिक इसकी है वो ये है कि सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है, 2 क्रियाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है 2 क्रियाएं। मैं अच्छा लिखता हूं, ये भी सरल है, ठीक है। मैं अच्छा लिखकर प्रशंसा पाता हूं, ये भी सरल है, ठीक है। तो 2 क्रियाएं भी हो सकती हैं, एक क्रिया पूर्वकालिक होती है इसमें, ठीक है। अब मिश्र वाक्य हमें पता है 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 सेंटेंसेस होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मिश्र वाक्य में 2 वाक्य, सरल में भी 2, मिश्र में भी 2, संयुक्त में भी 2, इसमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और एक इसका था कि की वाला वाक्य हमेशा ही मिश्र होगा बिना सोचे समझे। की जिसमें 2 वाक्य जुड़े हुए हैं की से, जैसे गीता में कहा है कि कर्म करो, अध्यापक ने कहा कि कल जरूर आना, ठीक है। क को छोटी ई की से जो 2 वाक्य जुड़े हुए हैं वो हमेशा ही मिश्र वाक्य होगा, ठीक है, याद रखना है। की वाला वाक्य हमेशा ही मिश्र होगा, ओके, क्लियर। अब मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे करेंगे। जैसे जब मैं अच्छा लिखता हूं तब मैं प्रशंसा पाता हूं, मिश्र वाक्य है। अब इसमें बताना है कि प्रधान वाक्य कौन सा है, आश्रित कौन सा है, क्योंकि मिश्र वाक्य में 2 वाक्य जो होते हैं, एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। ये मैंने आपको बताया था, है ना। एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है। तो क्या करेंगे, हम मिश्र वाक्य को कन्वर्ट करेंगे सिंपल में। अच्छा, अब मैंने कन्वर्ट वर्ड कह दिया, है ना, कन्वर्ट वर्ड बोला। अब ये तो इंग्लिश का शब्द है, कन्वर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, परिवर्तन कह सकते हैं, रूपांतर वर्ड है, ठीक है। कन्वर्ट मीन्स वाक्य का रूपांतर, रूपांतरण करें, रूप का अंतर करें, रूप में अंतर लाएं, रूपांतरण, ठीक है। मतलब सरल है, इसके वाक्य का रूपांतर करें, उसमें ये वर्ड याद रखने हैं। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है रूपांतरण, रूपांतरण, एक होता है संश्लेषण। What do you mean by this शब्द संश्लेषण, वाक्य संश्लेषण करें। What do you mean by this word, these words? मतलब वाक्य मैंने आपको साधारण साधारण तो बता दिए, मिश्र होता है, संयुक्त होता है, सरल होता है। वाक्य रूपांतरण करें लिखा हो तो आपको पता चल जाता है कि इस वाक्य को बदलना है, मिश्र में बदलें, मिश्र को सरल में बदलें, सरल को मिश्र में बदलें, रूपांतरण ये होता है। संश्लेषण क्या होता है, वाक्य संश्लेषण, जैसे मैं सुंदर लिखता हूं, मैं प्रशंसा पाता हूं। ये 2 वाक्य हैं, इन वाक्यों का संश्लेषण कर मिश्र वाक्य बनाएं। संश्लेषण मीन्स जोड़ के, प्लस, ठीक है। संश्लेषण, श्लेष शब्द होता है, गूंद लगा दो, श्लेष, गम लगा दो, इन दोनों को जोड़ दो। संश्लेषण मीन्स जोड़ना, रूपांतरण मीन्स रूप बदलना। बहुत जरूरी है ये शब्द दोनों करने, ठीक है। रूपांतरण मीन्स रूप बदलना और संश्लेषण मीन्स जोड़ना, इस इन शब्दों को याद रखना, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैं मिश्र वाक्य में बता रही थी आपको, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित होता है, यानी एक मेन होता है और एक उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक मेन होता है, एक उस पर डिपेंडेंट होता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मिश्र वाक्य सरल में कन्वर्ट कर लो, पहले इसको सरल में कन्वर्ट कर लो, जिसकी क्रिया नहीं चेंज हुई, इसकी या इसकी, इन दोनों को सरल में चेंज करो पहले। मैं सुंदर लिखता हूं, मैं प्रशंसा पाता हूं, मैं सुंदर लिख कर प्रशंसा पाता हूं, किसकी क्रिया चेंज नहीं हुई,
लिखता की जगह आ गया लिख कर, है ना, ये चेंज नहीं हुआ, मीन्स ये वाला प्रधान है, ये प्रधान है। ठीक है, ये आने वाली चीज नहीं है पेपर में, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। ये होते हैं प्रधान उपवाक्य, वाक्य के बीच में जो अंश है ना, आश्रित उपवाक्य। ओके, अब इसके बाद हम चल रहे हैं संयुक्त वाक्य पे। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और, या, किंतु, परंतु, ये सारे वाक्य होते हैं, ये सारे ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, है ना। ये अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें दोनों वाक्य इक्वल इंपॉर्टेंस लिए हुए हैं। जैसे मैं इसी वाक्य को मैं सुंदर लिखता हूं और प्रशंसा पाता हूं, बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम जोड़ देंगे और से तो वो बन जाएगा संयुक्त वाक्य, दोनों वाक्य इक्वल। अब देखो, आपको ऑप्शंस में आना है, तो आपको वहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां दोनों वाक्य एक जैसे इंपॉर्टेंस लिए हुए, महत्व लिए हुए, उस वाक्य को क्या कहते हैं, है ना। जो जिसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों वाक्य पूर्वकालिक क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं, सरल। यानी डेफिनेशंस जो हम आगे नहीं करते थे वो भी यहाँ जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आने वाला है पेपर। ओके, अब इसमें ये परंतु शब्द जो है ना, ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये कई बार पर बन के आ जाता है, कई बार पर बन के आ जाता है, वहां बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये सरल है या संयुक्त है। ठीक है, मेरे लिखने पर, मेरे लिखने पर अध्यापक ने प्रशंसा की। अब एक सेंटेंस ये है, इसमें पर है। अब मैं एक सेंटेंस और लिखती हूं, है ना, मैंने लिखा पर अध्यापक ने प्रशंसा नहीं की। अब दोनों में अंतर देखो, दोनों में पर लगा हुआ है। अब यहाँ पे पर कंफ्यूज कर गया ना आपको कि कौन सा सरल है कौन सा संयुक्त है, दोनों सरल हैं क्या है। ये सरल है, ये पर इज कैन बी चेंज इनटू परंतु, यानी सेकंड हिस्सा नेगेटिव है, वहां परंतु है, वो पर नहीं है, उपलेखा डाल रहा है। ठीक है, मैंने लिखा पर अध्यापक ने प्रशंसा नहीं की, सेकंड पोर्शन। हाँ, अरे वो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, सेकंड हिस्सा नेगेटिव है, वो संयुक्त है। ठीक है, उसमें जो पर है वो परंतु है, किंतु वह नहीं माना, परंतु वह नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने उसे सलाह दी परंतु उसने नहीं माना। ओके, मैंने कहा भी था पर वह स्कूल नहीं आया, पर जहां परंतु में चेंज हो जाए। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, मेन ये है बेटे कि की वाला मैंने बता दिया आपको, हमेशा मिश्रित होता है, जिसमें बीच में की से जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा मिश्रित होता है, बताया ना मैंने अभी ये वाला। ठीक है, अब रह गया हमारा इसलिए और क्योंकि। हम अक्सर कहते हैं बेटे इन दो शब्दों को आपको हाथ नहीं लगाना, ना वाक्य रूपांतरण करते हुए ना वाक्य संश्लेषण करते हुए। ठीक है, रूपांतरण मतलब, दोबारा सुनो, रूपांतरण मतलब रूप बदलना, सरल से मिश्र में बदलना, मिश्र से संयुक्त में बदलना, रूपांतरण। संश्लेषण मीन्स प्लस करना, जोड़ना, दो अलग अलग वाक्य होंगे उनका संश्लेषण हो सकता है। ठीक है, जोड़ना। इसमें श्लेष वर्ड है, श्लेष मीन्स होता है गूंद, गम, गूंद, जोड़, फेविकोल। ठीक है, संश्लेषण मीन्स जोड़ना, और रूपांतरण रूप का अंतर कर देना। इन दो शब्दों को याद रखेंगे। ठीक है, इन दो शब्दों का हम खास ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, अब ये इसलिए और क्योंकि, अब ये हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं बच्चे, क्योंकि ये मिश्र में भी यूज होते हैं, ये संयुक्त में भी यूज होते हैं। तो मेरी तरफ से यही सलाह होगी कि इन शब्दों को हाथ ना लगाया जाए, ना रूपांतरण करते हुए ना संश्लेषण करते हुए।
लेकिन कई बार क्या होता है, हमें वाक्य आ जाता है ऐसा बना हुआ और हमें पहचान करने के लिए कहा जाता है, आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस, है ना, पहचानिए कौन सा वाक्य है। तो फिर हमें कंफ्यूजन होती है। तो क्या होता है बेटे, जिसमें दोनों यूज हुए हुए हैं वो संयुक्त होगा, जिसमें एक यूज हुआ है वो मिश्र होगा। ठीक है, मैं इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि बीमार था, संयुक्त होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, मिश्र, हाँ मिश्र होगा। इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तो इन दो शब्दों को हमें हाथ नहीं लगाना, टच मी नॉट वाले वर्ड्स हैं ये, हमें इनको नहीं छूना, इनको छू के गलती नहीं करनी हमें। जब तक हम बिल्कुल मुसीबत में नहीं फंसते तब तक इनको नहीं छूना हमें। ठीक है, पहचानने में भी ये सिर्फ इसलिए डिटेल में बताया जा रहा है आपको, क्योंकि कई बार आपको 4 ऑप्शंस में पहचानना होता है, तब मुश्किल आती है हमें। ठीक है, ये हो गया वाक्य के बारे में। अब हम मुहावरे, मुहावरे बेटे मैक्सिममली आपके जो है ना वो लेसन्स बेस्ड हैं, फिर भी जो मेरे पास हैं उनको मैं एक बार पढ़ देती हूँ। जैसे सूरज को दीपक दिखाना मीन्स, सूरज को दीपक दिखाना। अब सूरज तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी है, उसे दीपक दिखाएंगे मतलब महान व्यक्ति को थोड़ी सी प्रशंसा देनी, प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में कुछ कहना, यानी गांधी जी की प्रशंसा में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना होगा। ठीक है, फिर है सोने पे सुहागा, हाँ सुंदर वस्तु का और सुंदर होना। ओके, हाँ नींव का पत्थर होना, नींव का पत्थर होना, नींव का पत्थर मतलब अपने आप को मिटा दे। नींव क्या होती है, जब नीचे खोदा जाता है वो वहां लगने वाली ईंटें अपना अस्तित्व मिटा देती हैं, ऊपर बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं। मुख्य सहायक होना, मेन मददगार होना, नींव का पत्थर होना, यानी मुहावरों के मीनिंग बड़े डेप्थ में जाके होते हैं, हमें सोच के मुहावरे का अर्थ लिखना है। अच्छा, आगे है शर्म से पानी पानी होना, मतलब इतना शर्मा जाना, इतना अपने आप को लज्जित महसूस करना कि पसीना आ जाए और हम पानी पानी हो जाएं। ओके, शर्म से पानी पानी होना। राई का पहाड़ बनाना, राई होती है छोटी सी चीज, हाँ छोटी सी चीज को जोड़ जोड़ के बढ़ाना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। बाएं हाथ का खेल, मतलब हम मैक्सिमम दाएं हाथ से सब कुछ करते हैं, बाएं हाथ से हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो बाएं हाथ का खेल मीन्स, नहीं आपके लिए दाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है, बाएं हाथ का खेल। ऐसे ही एक मुहावरा होता है ना, खाला जी का घर। अब खाला का मीनिंग जिसे पता हो उसे आराम से समझ आ जाएगा। खाला होता है मुसलमान मासी को कहा जाता है खाला, तो मासी का घर क्या होता है, आराम से मिलने वाली चीज। ठीक है, वहां सबसे ज्यादा हमारे साथ लाड लाड प्यार होता है, खाला जी का घर। ठीक है, फूला ना समाना, बहुत खुश होना। ओके, लोहे के चने चबाना, असंभव काम को करने का प्रयास करना। लोहे के चने चबाए नहीं जा सकते बच्चे, लोहे के चने नहीं, असंभव काम को करने की कोशिश करना। ठीक है, हंसी खेल होना, छोटी मोटी बात होना, हंसी खेल, हमारे लिए हिंदी हंसी खेल है। ओके, सुध बुध खोना, अपनी होश खो देना, होश खो देना। ठीक है, इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं, तुम बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय हो, अल्लाह मियाँ की गाय होना, बिल्कुल सीधा होना। गऊ होना, मम्मी कहते ही हैं घर में कई बार, ये तो निरा गऊ है ना। अल्लाह मियाँ की गाय होना, परमात्मा की गाय होना। आग में घी डालना आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि बात को बढ़ाना। घड़ों पानी पड़ जाना, मतलब घड़िया का घड़िया पानी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कोई सुट देवे, घड़ों पानी पड़ना, हाँ शर्मिंदा हो जाना होता है वैसे घड़ों पानी में, पानी पानी होना। ठीक है, घड़ों पानी पड़ा। ठीक है, आगे है चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। चिराग मतलब दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, जो दूसरों को प्रकाशित करता है उसके अंदर हमेशा अंधेरा होता है, प्रकाशित चीज के नीचे हमेशा। अध्यापक के बेटे का फेल हो जाना ऐसा है जैसे चिराग तले अंधेरा। ओके, नेक्स्ट है आग बबूला होना, आप सबको पता है। आगे है ईद का चांद होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना,
अपनी प्रशंसा खुद करना, कुत्ते की मौत मरना, बहुत बुरी मौत मरना, है ना, कागजी घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना, कागज के घोड़े दौड़ सकते हैं, कल्पनाएं करना, ओके। कलेजा ठंडा होना, सुकून मिलना, है ना। जब मैं कक्षा में प्रथम आ गया तो मेरे माता पिता का कलेजा ठंडा हो गया। बहुत अलग रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, हाँ। कुछ अंतर होना, अंतर होना, मुहावरा बोलो इसकी जगह पे, कुछ अंतर होना, 19-20 का अंतर, है ना, ठीक है। स्वार्थी होना, मुहावरा, इसका मुहावरा बोलो ना, स्वार्थी होना, स्वार्थी होना, हाँ हाँ, अपना उल्लू सीधा करना। हाँ, तो ठीक है, ये था आपके थोड़े से मुहावरों के बारे में। अब हम चलते हैं उधर तीनों लेसन संचयन के, है ना। हरिहर काका लेसन, पहला लेसन है हरिहर काका। अब हरिहर काका, हरिहर काका में क्या है, हमारे जो काका हैं हरिहर काका, 3 भाई हैं आपस में, 3 भाई हैं, इनके पास काफी जमीन जायदाद है, लेकिन इनके भाइयों के पास है जमीन, क्योंकि इनकी अपनी कोई संतान नहीं है, ठीक है। और लेखक जो है वो हरिहर काका का आत्मीय है। आत्मीय मीन्स जिसका उनके साथ अच्छा रिलेशन है, ओके। लेखक से हरिहर काका का आत्मीय संबंध है। हरि काका की मन स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मानसिक स्थिति क्यों खराब हो चुकी है हरिहर काका की? क्योंकि हरिहर काका के अपने कोई संतान नहीं है, भाई के बच्चों के साथ रहते हैं, अपनी जमीन सारी उन्हें दी हुई है, आप खेती करो, ठीक है। और भाई के बच्चे भी कहते हैं कि आप घर में आराम से सुख से 2 वक्त की रोटी खाओ। उन्होंने अपनी वाइफ्स को, अपनी पत्नियों को भी ये निर्देश दे रखे हैं कि पहले हरिहर काका को खाना दिया जाए, फिर किसी और को दिया जाए। लेकिन आपको पता है औरतों की जो होती है, उनकी औरतें ऐसा नहीं कर पाती। भाइयों के बच्चे इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि वो खेत से आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, एक बार पूछ लेते हैं हरिहर काका को खाना दिया, उन्होंने कह दिया हाँ दे दिया, उन्होंने समझ लिया अच्छा ठीक है, खाना खा चुके होंगे हरिहर काका। लेकिन हरिहर काका के साथ ऐसा सलूक नहीं होता, उन्हें सबसे अंत में खाना दिया जाता है, बची कुछ चीज दी जाती है ना। तो एक दिन हरिहर काका बीमारी से उठते हैं, तो जो उम्मीद कर रहे होते हैं कि भाई के बच्चे का दोस्त आया, अच्छा खाना आएगा, पर आता नहीं है, तो थाली उठा के आंगन में फेंक देते हैं और बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और उन औरतों को कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी खैर खाता हूँ? मैं अगर चाहूँ तो अपनी, मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं नौकर चाकर रख के आराम से अपना गुजारा कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कहते हैं। अब ये जो झगड़ा है, ये बाहर से निकलते हुए महंत ने सुन लिया। ठाकुर बाड़ी का जो पुजारी है, नियत किया हुआ पुजारी, उसने सुन लिया, उसने उसका फायदा उठाया। हरिहर काका को बहला फुसला के कि तुम मेरे साथ आओ, अरे तो खाने की क्या बात है, तुम ठाकुर बाड़ी में रुको, तुम्हें 56 भोग लगेंगे, ठाकुर जी के लिए जितना बनता है वो सारा आपको दिया जाएगा, है ना। ये सारा उसे कहा जाता है, लालच दिया जाता है। और महंत उसे ले भी जाता है ठाकुर बाड़ी में, और उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाए भी जाते हैं। अब वहां से हाथ जोड़ के, क्योंकि सारा दिन हरिहर काका ठाकुर बाड़ी में रहे, तो हाथ जोड़ के भाई के बच्चे उन्हें लेके जाते हैं कि आगे से दोबारा ये गलती नहीं होगी। और घर में भी हरिहर काका की पूछताछ होने लग जाती है। तो हरिहर काका को लगता है कि मैं ठाकुर बाड़ी के महंत का बड़ा शुक्रगुजार हूं, इनके कारण घर में मेरी वैल्यू बन गई, है ना। पर होता कुछ उल्टा ही है। इतने इस दौरान जो महंत होते हैं वो इतना प्रलोभन दे चुके होते हैं हरिहर काका को कि तुम भगवान के नाम अपनी जमीन कर दो, तुम्हारा सीधा मोक्ष मिलेगा तुम्हें, तुम स्वर्ग में जाओगे, इससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है कि धार्मिक स्थान पे जमीन दे दी जाए, ठीक है। तो मतलब वो इतना प्रलोभन दे चुका होता, फिर भी अगर ये भाइयों के पास चला गया तो मन से बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन महंत उन्हें अपहरण कर लेता है, उनका किडनैप कर लेता है, ठीक है। अब किडनैप करके किया गया हरिहर काका, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया, बिल्कुल फिल्मी सीन क्रिएट कर दिया गया। अनाज के गोदाम में उसे बांध के बिठा दिया गया। अब उसके भाई के बच्चे ढूंढने आ रहे हैं, भतीजे ढूंढने आ रहे हैं, है ना, पुलिस को साथ में लेके आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अंत में पता चलता है तो वो वहां से ले जाते हैं। पता क्या चलता है, इस दौरान हरिहर काका से खाली कागजों पे अंगूठे लगवा लिए गए।
उस समय पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, एक अंगूठा ही चल जाता था। ठीक है, तो हरिहर काका भाई के बच्चों को बताते हैं कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मुझे ऐसे ऐसे, तो कोर्ट में बता दिया जाता है कि खाली कागजों पे अंगूठे लगवा लिए गए हैं। लेकिन इधर भाई के बच्चे भी चाहते हैं कि ये हमारे नाम जमीन कर दे। हाँ, कि ऐसा ना हो महंत कहीं फुसला फुसला के फिर ले जाए इन्हें, और ये वो कहते हैं हमारे नाम कर दे। लेकिन अब महंत को समझ आ चुकी है। महंत कहता नहीं, मेरे मरने के बाद, सॉरी महंत नहीं, हरिहर काका कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी तो जमीन सारी आप ही को मिलने वाली है, सीधा 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 आपको मिलने वाली है, तो आपको किस चीज की है। वो कहते हैं नहीं, आप अंगूठा लगाओ और जमीन हमारे नाम कर दो। अब हरिहर काका को इतनी समझ आ चुकी है कि ना जमीन महंत के नाम करनी है, ना अपने भाई के बच्चों के नाम करनी है। इस समय हरिहर काका को याद आती है एक औरत, अपने गांव की एक औरत, रमेशर की विधवा विधवा। उसने अपनी जमीन अपने पति के मरने के बाद अपने बच्चों के नाम कर दी थी। पहले पहले तो बच्चे उसे खाना देते रहे, बाद में वो 2 वक्त का खाने के लिए भी तरसती रही। इसलिए उन्होंने कानों को हाथ लगा लिया हरिहर काका ने कि जीते जी तो अपनी जमीन में अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम या महंत के नाम नहीं करूंगा। इतना तो उन्होंने पक्का कर लिया। अब क्या हुआ, भाई के बच्चों ने भी मारना पीटना शुरू कर दिया। लगाते हो कि नहीं अंगूठा। अब गांव में 2 दल बन गए। एक कहते हैं ले बहुत अच्छा मौका मिला है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं है, हाँ, परिवार का कोई है नहीं है, ठाकुरबाड़ के नाम जमीन करे सीधा स्वर्ग को जाएगा, क्या जरूरत है इसको इस बकेड़ों में पड़ने की। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, भाई के बच्चे अपने बच्चों के समान ही होते हैं, अपनी अपनी जमीन ऐसे कैसे अपने भाई के बच्चों को ही देनी चाहिए। यानी गांव में भी मुद्दे के 2 पहलू बन जाते हैं। ठीक है, और अंत में क्या होता है, ना वो महंत के पास ना वो भाई के बच्चों के पास, पुलिस की चौकसी में अलग रह रहा होता है। और इतनी उसकी मनस्थिति खराब हो जाती है कि बिल्कुल सख्ते में आ जाता है। सख्ते में आना मीन्स बोलना बंद कर देता है। लेखक के साथ उसके आत्मीय संबंध है, लेखक के साथ भी वो वार्तालाप नहीं करता। उसके लिए जीना दुर्भर हो गया है। ना वो महंत के नाम जमीन करना चाहता है, ना वो भाई के बच्चों के नाम करना चाहता है, किसी से बात नहीं कर रहा। उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, और पुलिस वाले क्या करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि उसी के पैसे पे ऐश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर मीडिया होती, आज का समय होता, तो हरिहर काका के साथ क्या होता। ये सारे काल्पनिक प्रश्न हैं, इसके उत्तर आपको अपने हिसाब से देने हैं। जो आपको महसूस होता है आप वो लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ठाकुरबाड़ी की स्थापना हुई कैसे थी। पहले एक साधु आके रहा था वहां पे, है ना, छोटी सी कुटिया बना के भक्ति करता था। लोग उसके पास आते थे, उसे थोड़ा बहुत अनाज दे जाते थे, खाने पीने को दे जाते थे, सामान दे जाते थे। धीरे धीरे वो 2 समय की आरती करने लगा। फिर क्या हुआ, लोग वहां पे मन्नत मानने लगे कि हमारी खेती अच्छी होगी, हम ये देंगे यहाँ पे, हमारे बच्चे की शादी अच्छी जगह हो जाएगी, हम ये चीज देंगे आगे। इस तरह करते करते ठाकुरबाड़ी का आंगन बढ़ने लगा। लोग रुपया, पैसा, जमीन, गहना आदि तक देने लगे। इस तरह वहां का परिसर बढ़ने लगा और ठाकुरबाड़ी इतनी बड़ी हो गई कि अब वो गांव ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिस वॉज द होल लेसन। ठीक है, खून सफेद हो गया। खून सफेद होना का मतलब क्या होता है, जहां अपने ही बेगाने बन जाएं। खून का रंग लाल होता है ना, खून सफेद होना जहां अपने ही सगे संबंधी बेगाने हो जाएं। ठीक है, तो यही है इस लेसन का सार। मुझे लगता है सपनों के से दिन में तो सिर्फ 2 चीजें रिपीट की गई हैं। देखो सपनों के से दिन कैसे होते हैं हमारे लिए। सपने के दिन वो होते हैं जो टाइम बीत चुका होता है। जैसे हम अध्यापकों को पूछा जाए तो हमारे लिए सपने के दिन कौन से हैं, आप ही की तरह बेंचों पे बैठना और पढ़ना। हमें लगता है कि ये सुकून के दिन हैं, सिर्फ पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, और कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम लोगों से पूछ के देखिए जो जिनका जीवन अब जिम्मेवारियों से भरा हुआ है, लेकिन आपको देखा जाए तो आप कहेंगे कि हम बड़े पता नहीं कब होंगे, जब पढ़ाई से मुक्ति मिलेगी, पता नहीं कद बड़े होंगे, है ना। लगता है मम्मी और पापा की जिंदगी आपके लिए बहुत सुकून वाली है, लेकिन उनसे पूछ के देखो, उनको बेचारों को रात रात भर नींद नहीं आती आपकी की चिंता में, है ना। तो सपनों के से दिन लेखक ने भी यही कहा है, गुरदयाल सिंह हैं,
सपनों के से दिन में लेखक ने यही बताया है कि वो दिन सपनों के होते हैं जब हम बचपन में होते हैं। बचपन की दहलीज जो है ना, वो हमारे लिए सपनों के से दिन है। गुरदयाल सिंह पंजाबी राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि जब मैं छोटा था ना, तो मैं पढ़ने जाता था तो कुछ खास पढ़ने में हमारी रुचि नहीं थी, है ना। कहता मेरे हेडमास्टर जी जो थे वो किसी और बच्चे को पढ़ाते थे, उसकी पुरानी किताबें लाके मुझे दे देते थे, जिस कारण कि मैं पढ़ता रहा, अदरवाइज वो कहते हैं मेरा पढ़ना छूट जाता। गुरदयाल सिंह पंजाबी राइटर हैं, उन्होंने कहा है, ठीक है। एक तो उन्होंने ये कहा है स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगा, स्कूल के आसपास जो लगे होते थे पौधे लगे होते थे, उनकी खुशबू आज तक याद है, अच्छी नहीं लगती थी, कभी भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। पढ़ने का कारण उसने बता दिया, क्योंकि हेडमास्टर जो उसको पढ़ाने आते थे वो उनसे पहले किसी और को ट्यूशन पढ़ाते थे जो 1 साल उनसे आगे था, उसकी किताबें पुरानी मिल जाती थी, जिस कारण की लेखक पढ़ता गया, ठीक है। अब आगे जाके इसने गुरदयाल सिंह ने ये भी बताया, बचपन में जब छुट्टियां होती थी, होमवर्क मिलता था, याद होगा आपको, है ना। तो रेल बम्मा वाला, वो जो जिसका बड़ा सिर छोटा शरीर, है ना, दोस्त था, ठीक है, ओमा, ओमा, ठीक है, उसके बारे में, मतलब छुट्टियों का काम करना, उस काम करना इतना बड़ा लगता था कि उसकी जगह पे 2 थप्पड़ पड़ जाए तो ठीक है जी, काम चल जाएगा, अध्यापक से 2 थप्पड़ खाने हैं, दो पहियां विसर गईयां, ठीक है, 2 थप्पड़ खाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। ये बताया। फिर उसने ये भी बताया है कि उस समय, काट देना, उस समय ऐसा था कि जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब तवज्जो नहीं दी जाती थी पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये सब बताते हुए लेखक आगे चला। लेखक कहता कई कई बार हमें स्कूल जाना भी अच्छा लगता था। कब अच्छा लगता था? जब हमारे पीटी अध्यापक हमें स्काउट की परेड करवाते थे, हमें ड्रेसिंग वैसी करवानी, बूट बड़े बड़े होने, लेफ्ट राइट कहना, हमें वो बहुत अच्छा लगता था, वो दिन हमें बहुत अच्छे लगते। अदरवाइज उन्होंने कहा है हमारे पीटी अध्यापक जो थे ना, वो बहुत बुरी तरह से मारते थे। एक पंक्ति में खड़े, जरा सा भी किसी का टखना बाहर आया, यानी पैर आया बाहर, एड़ी बाहर आई, है ना, तो उसे पीछे से ही पड़ता था, मतलब मारते थे। एक बार उन्होंने क्या, 4th क्लास की फारसी का पीरियड था, है ना, कोई शब्द रूप याद करने के लिए दिया, किसी को भी नहीं याद हुआ, सबने कोशिश की फिर भी नहीं याद हुआ, इंटेलिजेंट बच्चों को भी नहीं याद हुआ, तो उन्होंने अगले दिन पिटाई कर दी। तो वहां से गुजर रहे थे मुख्य हेडमास्टर जी, उन्होंने कहा इज इट द राइट वे टू ट्रीट 4th क्लास स्टूडेंट्स, तो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, ठीक है। और बाद में 8वीं के बच्चों ने कहा कि ये वही पीटी मास्टर हैं जो हाथ पे रख के पक्षियों को दाना खिलाते हैं, बादाम वगैरह खिलाते हैं। अर्थात वो नरम दिल के थे, पर बच्चों को बनाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, बच्चों का आगे भविष्य बनाने के लिए सख्त भी हो जाया करते थे, ठीक है। और प्रधानाध्यापक ऐसे थे, हेडमास्टर ऐसे थे कि उनकी थप्पड़ तो ऐसा लगता था जैसे पापड़ी चाट खा ली, ठीक है जी।